है कि आज उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि अटेंडेंस भी अभी 21 है। ख्वाब पूरा हमारा होगा कब कि जब हम ओपन करें और हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो 40 या 40 स्कूल्स हो। इंशाल्लाह वो दिन आएगा। अच्छा जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो है आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑब्वियसली हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके चल रहे हैं। मैंने आपके साथ यहाँ पर वो भी शेयर कर दी है, प्रेजेंटेशन शेयर कर दी है, ताकि उसको मैं खुद ही शेयर कर लेती स्क्रीन को। उससे पहले प्रीवियस थोड़ा सा मुझे अगर आप लोग दे दें फीडबैक के कैसा रहा आपका ये वाला वीक, क्या आपने एक्टिविटीज करवाई। बहुत से लोगों ने शेयर किया, वेरी थैंकफुल। और फिर किट के रिगार्डिंग भी जो है वो 3 लोगों की मुझे पेमेंट आ चुकी भी है और बुक्स की भी पेमेंट आ चुकी भी है। इंशाल्लाह आज आप लोगों का शायद बुक्स तो चली जाएंगे, किट को 1 वीक लगेगा। लेकिन वो लोग जो अभी तक नहीं इस चीज में एक्टिव हुए हैं, तो प्लीज अगर नहीं लेनी है तो भी इन्फॉर्म कर दें, और अगर लेनी है तो भी इन्फॉर्म कर दें, फिर ताकि हम उसके अकॉर्डिंग फिर आपका भी टाइम ना वेस्ट करें और अपना भी टाइम ना वेस्ट करें। तो एक कंफर्मेशन जो है ना, काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है, सर वाजिद को विद योर स्कूल नेम अपनी कंफर्मेशन दे दें कि आपने किट लेनी है या नहीं लेनी है। लेनी है तब भी और नहीं लेनी है तब भी, ताकि हम जो है फिर वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग अगर कोई चीज लेके चल रहे हैं तो उसके बारे में हमें जरूर गाइड करें। अच्छा, यहाँ पर आज जो बेसिक आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज के बारे में अगर किसी ने कुछ प्रीवियस शेयर करना है तो प्लीज बताइए कि आपकी लास्ट वीक अगर जो हमने वोकैबुलरी कार्ड का, वोकैबुलरी बास्केट का आपको जो कॉन्सेप्ट दिया तो दैट वाज क्लियर कि आप लोगों ने अपने स्कूल्स में उसको इम्प्लीमेंट किया। एक थम्स अप बना होता है, ये 3 पॉइंट्स बने होते हैं, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो रिएक्शन का एक होता है, वहां पे थम्स अप करके आप मुझे बता सकते हैं कि दैट वाज क्लियर, या चैट बॉक्स में लिख के बता दें कि हाँ जी हमने करवाई, दैट वाज हेल्पफुल। थोड़ा सा आपका फीडबैक हो कि मुझे पता हो कि हम जो क्या हम आपका वक्त तो नहीं जाया करें। थैंक यू सलाम वाली कैंपस। मैं इंतजार कर रही थी थम्स अप का, मैंने आगे नहीं चलना। चलें, चैट पे आ गया, ठीक हो गया। एवरीथिंग वाज क्लियर। आवाज नहीं आ रही सर, जिनको आवाज नहीं आ रही उनसे कहें प्लीज चेक कर ले इसको। हसन अब्दाल कैंपस वाला, आवाज रिपीट हो रही है। नहीं मैम, मेरे तक तो क्लियर आ रही है। अगेन शायद किसी के एक आपकी तरफ इशू हो। Recording in progress. चले चले, ठीक है जी, क्लियर थी, आवाज का इशू है तो देख लेते हैं। अच्छा जी, आज का जो है टॉपिक उसकी तरफ हम आते हैं। लास्ट हमने किया था वोकैबुलरी बास्केट एंड वोकैबुलरी कार्ड्स, ठीक है। आज जो है हमारा टॉपिक है, सर मैं स्क्रीन शेयरिंग परमिशन नहीं दे दें। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार, मेरी ना क्लास हो रही है और आपका बच्चा माशाल्लाह बिल्कुल सेट है, मैं 2 मिनट आपसे बात करती हूँ। जी, अच्छा, अब यहाँ पर हमने जब बात की थी ना लास्ट टाइम, फर्स्ट एक्टिविटी हम ये था कि वोकैबुलरी बास्केट है, वोकैबुलरी कार्ड्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वोकैबुलरी। जब लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो मॉड्यूल है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो लैंग्वेज डेवलप करना है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज है, सेंसोरियल का मटेरियल है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको नहीं करवाऊंगी क्योंकि जो आपके सेंसोरियल का जो है ना मॉड्यूल, उसके साथ ये तमाम एक्टिविटीज होंगी। ये आपकी ब्रॉड स्टेयर्स है, ये आपका पिंक टावर है, ये आपके काले टैबलेट्स है, ये आपकी वोकैबुलरी बास्केट बनी हुई है। तो ये वाली एक्टिविटीज जो है वो हम आपको वैसे जो है वो सेंसोरियल के साथ प्रॉपर करवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको एक नॉलेज दे देते हैं कि ये जो है ये ब्रॉड स्टेयर्स है, और इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्ट है कि वो ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट बच्चे को आप देंगे दैट इज थिक एंड थिन, यानी कि ये थिक है और ये थिन है, ठीक है। और ये अलग से जो है ये आपके प्रिज्म्स बने हुए होते हैं, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आपने जो बिग, बिगर, बिगेस्ट और स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट देना होता है।
और इसके अलावा जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी इसमें जो है वो आपकी डेवलप हो रही होती है, और इसके अलावा लैंग्वेज भी डेवलप हो रही होती है। विद द हेल्प ऑफ 3 पीरियड लेसन जो है वो आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो क्योंकि इसकी एक्टिविटीज तो इंशाल्लाह मैं बाद में सेंसोरियल के साथ ज्यादा डिटेल करवाऊंगी, लेकिन ये वो एक्टिविटीज है जो आप अपनी जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में आपको हेल्प आउट करेगी। ये आपका पिंक टावर है। पिंक टावर में जो है वो कॉन्सेप्ट जो बेसिक, देखिए हर मॉड्यूल का ना एक कॉन्सेप्ट होता है। ब्रॉड स्टेयर्स का कॉन्सेप्ट है आपका थिक एंड थिन का। पिंक टावर में जो मेन कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट एम इसका है बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट देना है आपने, ठीक है। और इसमें टावर बनाना सिखाते हैं, कलर रिकग्निशन भी, और अगेन बिग बिगर बिगेस्ट, स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, यानी कि ये 2 कॉन्सेप्ट है जो आपने यहाँ पर देने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये आपकी है नॉबलेस सिलेंडर्स है, इनकी नॉब्स नहीं है। एक आपके नॉब्स वाले सिलेंडर्स है और एक नॉबलेस सिलेंडर्स है। इसमें भी आप अगर देखें तो कलर रिकग्निशन भी है। इसमें अगर आप देखें तो आपकी साइज, डिफरेंट साइजेस हैं। तो यहाँ पर आपने आपका जो इसका डायरेक्ट एम ऑफ कलर टैबलेट्स, सॉरी नॉबलेस सिलेंडर्स का है, ये वाला थिक एंड थिन का कॉन्सेप्ट है। एक आपका बिग एंड स्मॉल का देते हैं, एक आप शैलो एंड डीप का देते हैं, एक टॉल एंड शॉर्ट का देते हैं, ठीक है। यानी कि इस मटेरियल के थ्रू आप 4 कॉन्सेप्ट देते हैं, बिग और स्मॉल, ठीक है, थिक एंड थिन, टॉल एंड शॉर्ट एंड शैलो एंड डीप। ये 4 कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मटेरियल जब आप देते हैं तो आपके बच्चे की लैंग्वेज भी डेवलप होगी, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन लेवल भी डेवलप होगा। डिफरेंट मटेरियल के थ्रू साइजेस का उनको कॉन्सेप्ट होगा, कलर का कॉन्सेप्ट होगा। देखिए इसमें इसके थ्रू आप नाउन्स भी सिखाएंगे, आप एडजेक्टिव्स भी सिखाएंगे, ठीक है। आप एडजेक्टिव में देखिए कलर, शेप और साइज, 3 बेसिक चीजें आती हैं। नाउन, नेम ऑफ द थिंग, और इसके बाद फिर देन आपका रिकग्निशन जो है वो, और इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू, लेकिन ये वाली एक्टिविटीज क्योंकि सेंसोरियल की है तो इसमें मैं प्रॉपर इसको सेंसोरियल में ही करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव जो है एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी। हर एक्टिविटी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो आपने वोकैबुलरी एनहांस करनी है जो मटेरियल आप लैंग्वेज डेवलपमेंट में यूज कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने रिकग्निशन ऑफ साउंड्स एंड लेटर्स भी आपका चलेगा। 2.5 साल के बच्चे से, यानी कि 2.5 साल का बच्चा अगर आपके पास आता है तो उसको आप ये एक्टिविटी स्टार्ट करवा देंगे तो आपके बच्चे की जो है वो लैंग्वेज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद जो है आपके नोमेनक्लेचर कार्ड्स। नोमेनक्लेचर कार्ड्स जो है ये आप कह लें कि जैसे हम नॉर्मली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के कार्ड्स बनाते हैं ना, या एनिमल्स के कार्ड्स है, या नोमेनक्लेचर कार्ड्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है आपकी वोकैबुलरी की बिल्डिंग है। कोई भी वोकैबुलरी आपने देनी है, थिंग्स इन द क्लासरूम देनी है, थिंग्स इन द सॉरी आपने देखिए नोमेनक्लेचर कार्ड्स में आपने पार्ट्स, किसी भी चीज के पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देनी है। आप अगर अपने स्कूल में देखें या मैं अगर देखूं तो हमने हमेशा जब पार्ट्स की बात की है तो हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ा है या पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा है। इसके अलावा हमने कभी किसी चीज के पार्ट्स की तरफ जो है वो हमने एक डिटेल जो है वो हमने ना किसी बच्चे को जो है वो सिखाया है और ना खुद सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर कार्ड्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव वोकैबुलरी डेवलपमेंट है, इसमें 3 तरह के कार्ड्स होते हैं। एक कार्ड ऐसा होता है जिसमें पिक्चर, यहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ आपके साथ, जिसमें ये पिक्चर बनी है और साथ नेम है, ठीक है। एक आपका कार्ड ऐसा होगा कि जिसमें पिक्चर के साथ नेम होगा। एक कार्ड आपका ऐसा होगा जिसमें सिर्फ पिक्चर होगी अलग से और नेम अलग से होगा, ठीक है। मैं इसका मटेरियल, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जरा मटेरियल उठा के तो आपको मैं दिखा देती हूँ। इसका मटेरियल घर में मेरे पास पड़ा है, 1 मिनट दीजिएगा। ये नोमेनक्लेचर कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये कार्ड्स ऐसे हैं कि जिसमें आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर, और एक होता है पिक्चर विद नेम जैसे मैंने आपको दिखाया, एक होता है विदाउट पिक्चर, और एक होता है सिर्फ नेम, लाइक दिस, ठीक है। यानी कि एक ऐसी तस्वीर होती है जिसमें आपका नेम के साथ जो है वो कार्ड होता है, लाइक दिस। एक होता है कि सिर्फ पिक्चर होती है, और एक होता है जिसमें सिर्फ नेम होता है, यानी कि 3 का सेट होता है, ठीक है। ये मैंने कहा आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं।
और ये आप खुद भी बना सकते हैं। आप खुद इसको जो है ना वो अपने अगर करवाना चाहें तो आप इसको खुद भी करवा सकते हैं। अच्छा, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका बेसिक मकसद यही है कि आपने बच्चे को वोकैबुलरी देनी है और आपने यू हैव टू टेल देम कि इट्स अ बर्ड, कि मैं बच्चे को बताती हूँ कि ये बर्ड है, और मैं उसको बता रही हूँ कि इट्स अ बर्ड, ये बर्ड है, ठीक है, बर्ड, बर्ड। अब ये साइट रीडिंग के थ्रू बच्चा जो है ना वर्ड्स को पढ़ सकता है। ये भी मैं आपको बता दूं कि 2.5 का बच्चा भी है, 3.5 का बच्चा, उसको आप 8 से 10 दफा जब ये कार्ड दिखाएंगे ना, वो आपका बर्ड को, पिक्चर को भी देख लेगा और आपकी जो है वो ये वर्ड को भी पढ़ पाएगा, ठीक है। सो आप उसको बताएंगे बर्ड, बर्ड। दिस इज फर्स्ट पीरियड लेसन, देन सेकंड पीरियड, देन थर्ड पीरियड। तो आपने अब जो नोमेनक्लेचर कार्ड्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपने बच्चे को पार्ट्स ऑफ बॉडी करवाने हैं। दूसरा कार्ड आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपका हेड कलर्ड है और यहाँ पर नाम हेड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको अगर ये वाला मटेरियल अगर इंटरनेट से आप उठा के बनाना चाहें तो आप इसको बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर लेके उसको कलर कर सकते हैं, ठीक है, कलर कर सकते हैं। मतलब यानी कि आप 7 कार्ड्स उठाएंगे। अब ये हेड का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो सिर्फ हेड लिखा हुआ है, तो सिर्फ हेड जो है वो कलर्ड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्रेस्ट का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर इसका ब्रेस्ट जो है ये कलर्ड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, क्योंकि आप उसको वोकैबुलरी दे रहे हो, ठीक है, ये तो बर्ड आ गया। ये बॉडी है तो सिर्फ बॉडी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से बाकी अगर आपने विंग्स का कॉन्सेप्ट, विंग्स का अगर आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो सिर्फ आप विंग्स का कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है, विंग्स विंग्स लिखे होंगे। टेल का कॉन्सेप्ट देंगे तो सिर्फ टेल लिखा होगा। लेग्स का कॉन्सेप्ट देंगे तो सिर्फ, बीक का कॉन्सेप्ट सिर्फ बीक लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने वोकैबुलरी देनी है, लेकिन आपने नोमेनक्लेचर कार्ड्स का मकसद होता है कि यू हैव टू टेल द चाइल्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ दैट थिंग। वो पार्ट्स ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ कार भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो पार्ट्स ऑफ बटरफ्लाई भी हो सकते हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम लिमिटेड उनको नॉलेज देते हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके अलावा हमारा बच्चा समझता है कि जब हमें कोई सवाल आ जाए कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पता है तो हमने से प्लांट्स के पार्ट्स पता है, किसी भी चीज का अगर आप एक जनरल नॉलेज देते हो, दैट इज बेसिकली वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो इसलिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट एक ऐसा मॉड्यूल है जब आप इस माइंड में ये रख के लैंग्वेज डेवलप करेंगे कि आपका बच्चा 7 साल की उम्र में 7 मुख्तलिफ जबानें बोल सकता है, तो वो कैसे बोल सकता है, उसके पास कुछ नॉलेज होगा तो वो बोलेगा। तो यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर कार्ड्स का जो डायरेक्ट एम है वो यही है कि एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी। अब यहाँ पे बच्चा कहेगा, एक तो ये कि रिकग्निशन तो होगी उसकी, इसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया था, एक आपके पास फुल कार्ड होगा लाइक दिस, और दूसरा आपके पास जो है वो हाफ कार्ड होगा। जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है, एक ही कार्ड आपने बच्चे को रिकग्नाइज करवाया, विंग, विंग, ठीक है। उसके बाद आप इसके पास रखते हैं तो बच्चा इसको मैच करेगा। आपने सारे कार्ड रखे होंगे, बच्चे ने विंग को विंग के साथ मैच करना है और इसको, इसके नेम को इसके साथ मैच करना है, तो आपको रिकग्निशन हो जाएगी कि मेरे बच्चे को विंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये एक्टिविटी के लिए होता है बेसिकली। तो हर पिक्चर के 3 कार्ड आपने मतलब आपके पास होने चाहिए। आप 2 कॉपीज करवा लें और एक कट करके इस तरह से आप बना सकते हैं। तो नोमेनक्लेचर कार्ड का मकसद ये है कि विद द हेल्प ऑफ नोमेनक्लेचर कार्ड आप बच्चों को पार्ट्स ऑफ एनीथिंग आप सिखा सकते हैं। अगर आप बच्चों को कहते हैं लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ कार, तो आपको मैं बताऊं, मैंने एक दफा बच्चों को एक्टिविटी दी थी कि कल आपने जो है अपने बाबा से पूछना है कि आपकी गाड़ी में कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। इवन के मोटर बाइक है तो उसका उसमें क्या क्या नेम्स हैं। यकीन करेंगे बच्चों ने माँ बाप को कहा कि मोटर बाइक का सिलेंसर से लेके और रेस किससे लगती है और ऑयल टैंक क्या है और की होल कौन सा होता है, सीट क्या है, उसकी जो क्या कहते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स, व्हील कैसे हैं, चेन क्यों यूज हो रही है, ये सारा नॉलेज जब लेके मैं बाइक की बात कर, इस तरह से कार में स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर, ये क्लच, और ये सारा जो वोकैबुलरी लेकर बच्चे आए ना कि गाड़ी के ये पार्ट्स होते हैं, तो आप सोचिए कि कितनी वोकैबुलरी आप दे देंगे। हम क्योंकि हमें लगता है कि ये वेस्टिंग, दिस इज नॉट वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये वो नॉलेज है, ये वो कम्युनिकेशन स्किल है, ये वो वोकैबुलरी है जो अगर आप बच्चे को देते तो उसके पास एक वास्ट है। आप दरख्त के पास खड़े हो जाए,
आप उसके ट्रंक का बताएं, आप उसके रूट्स दिखाएं, आप उसके लीव का बताएं, स्टेम का बताएं, आप उसके मतलब हार्डनेस का बताएं, सॉफ्टनेस का बताएं कि जी क्या है कि आप इवन कि आप कमरे में बैठे हुए हैं तो आप टेबल का बताएं कि टेबल के लेग्स कितने हैं, इसका अपर पार्ट को क्या बोल रहे हैं, इसको ईच एंड एवरीथिंग इज वोकैबुलरी डेवलपमेंट। तो जब किसी भी एक चीज के पार्ट्स के बारे में आप बच्चे को आपसे मैं कहती हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक वो कहते हैं ना छोटी सी मशीन को खोल के बच्चे टेलीविजन बैग से खोल के रख दें और उसमें से बच्चों को बताएं कि इसमें क्या क्या इसके नेम्स हैं, तो आप सोचिए कि किस लेवल तक हम अपने बच्चों की वोकैबुलरी इनहैंस कर सकते हैं, और वोकैबुलरी से भी ज्यादा उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उनकी ब्रेन को कितनी ज्यादा डेवलपमेंट मिल सकती है। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जब हम वोकैबुलरी कार्ड की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चे को बस आईज नोज और ये बता दिया, नहीं, आपको कंप्लीट नॉलेज देना है और इसका मकसद भी वही है, एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी है, फेमिलियराइजेशन है, और इसके अलावा जो है वो एज जो है वो 2.5 से 3 साल तक की एज में है। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका क्लासिफाइड कार्ड्स। क्लासिफाइड कार्ड्स क्या है कि क्लासिफाइड कार्ड्स इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। कोई भी चीज है जिसको आपने क्लासिफाई करना है। नोमेनक्लेचर कार्ड्स बोलते हैं वो चीज है जिसके बारे में आप उनको देते हैं, पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और क्लासिफाइड कार्ड्स क्या होते हैं? क्लासिफाइड इज बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसमें इसमें जो जो कार्ड्स होते हैं उसमें आपने फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट देना है। ठीक है, फ्रूट्स का जब आप कॉन्सेप्ट देते हैं तो फ्रूट्स में आप एक तो आप एक बास्केट में दिखाते हैं कि दीज आर फ्रूट, ठीक है ना। अगर डिफरेंट काइंड्स के तो दीज आर फ्रूट्स, अगर वो सिर्फ एप्पल्स ढेर सारे हैं तो दैट इज फ्रूट। ये भी आई होप आपको सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट पता होगा कि फ्रूट्स क्या होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के अगर आपके पास पड़े दैट इज फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट। तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जब आपने कॉन्सेप्ट देना है तो आपने किसी भी एक फ्रूट को उठाना है या किसी भी एक चीज को उठाना है और उसके बारे में आपने नॉलेज देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपने मटेरियल जो है वो जब तक आपके पास फ्लैश कार्ड नहीं होगा तो आप जो है क्लासिफिकेशन नहीं करा सकते। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपकी किताब में अगर ये टॉपिक नहीं है तो आप क्लासिफिकेशन नहीं करा सकते। क्लासिफाइड कार्ड्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने बच्चे को एक नॉलेज देना है किसी भी चीज के बारे में। आप एक एप्पल को उठा लें, आप टमाटो को उठा लें, आप जो है वो किसी वेजिटेबल को उठा लें, आपने उसकी अच्छी और बुरी बात बतानी है। ठीक है, क्लासिफाई करना है उसका कलर, उसकी शेप, उसका काम क्या है। अगर एक कुर्सी के बारे में आप बता रहे हैं तो चेयर का काम क्या है, चेयर किस चीज से बनी है, हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है, आप किस काम आती है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन, किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना, दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन। और क्लासिफाइड कार्ड्स का मकसद क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं एक रूम को, आप क्लासिफाई करना चाह रहे हैं वेजिटेबल को, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स बच्चों को दिखाएंगे और हर किसी का नेम वोकैबुलरी देंगे और सब जब कंबाइन इसको एक फॉर्म में करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये एक फ्रूट बास्केट है, ये एक वेजिटेबल बास्केट है। दैट इज बेसिकली वर्क ऑफ क्लासिफाइड कार्ड्स। तो ये भी आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे टमाटो का क्लासिफिकेशन बताया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास कार्ड हो, उसका नेम आपने बता दिया, उसका आपने कलर बता दिया, उसका टेस्ट बता दिया, उसको डेली उसको खाना क्या होता है, उसकी कैप किस कलर की है। ये क्या है कि ये एक टमाटो की अगर आप बताते हैं कि दिस इज द टमाटो, इट्स कलर इज रेड, इट इज वेरी टेस्टी, आई ईट इट डेली। ठीक है, तो इसका क्या मकसद होगा कि इसमें आपको एक वो कॉन्सेप्ट आप बच्चे को दे देंगे जो हर वोकैबुलरी के साथ अगर आप 5 से 6 लाइनें या 8 से 10 लाइन्स बच्चे को सिखा देते हैं तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपका कितना % जो काम है वो इजी हो जाएगा अगर आप इन बच्चों को इजी इन द सेंस ये कि आप कितनी वोकैबुलरी दे देंगे। ए फॉर एप्पल करवाया तो एप्पल की, ए फॉर एरोप्लेन करवाया तो एरोप्लेन को क्लासिफाई करें, ए फॉर एंट करवाया तो एंट को क्लासिफाई करें, बी फॉर बॉल करवाए तो बॉल को क्लासिफाई करें कि क्या है बॉल, किस चीज से बनी है, रंग कैसा है, किस काम आती है, सॉफ्ट है कि हार्ड है, कहाँ से ली है। तो दैट इज बेसिकली क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर ये आज के टॉपिक्स में ये 2 टॉपिक्स थे, एक आपका क्लासिफाइड कार्ड, एक आपका नोमेनक्लेचर कार्ड, और तीसरा आपका मटेरियल बेस्ड वोकैबुलरी जो कि हम सेंसोरियल में साथ करेंगे। अब क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो वेकेशन टास्क जो है वो आप जब बच्चों को दे रहे हैं और आप अगर छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप्स बना के अपने बच्चों को भेजें कि जी ये जो है ये एक्टिविटी जो है आपने बच्चे को करवानी है, और या आप कह दीजिए कि बच्चे को आपने पिक्चर ऑफ फ्रूट देनी, पिक्चर ऑफ कह लें
एप्पल देनी है और बच्चे से कहना है कि इसको क्लासिफाई करें, वर्बल कम्युनिकेशन के लिए दे दें। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप जो है वो क्योंकि प्ले ग्रुप नर्सरी केजी से आप अगर सेंटेंस बिल्डिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका स्टार्ट करेंगे तो आपका आगे लेवल पे जाके जो बच्चा बच्चे की वोकैबुलरी भी इनहांस होगी। और बच्चे के साथ साथ याद रखिएगा, अगर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट को इस पैटर्न से पढ़ाते हैं जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो आपकी अपनी भी स्पोकन जो है ना वो डेवलप होगी, अपनी भी वो जो इंग्लिश वाला फोबिया है ना वो आपका निकल जाना है। ठीक हो गया? तो अभी इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो प्लीज जरूर बताइए, अदरवाइज फिर मैं आपको थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में साथ साथ नॉलेज देना चाहूंगी, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू ही हम जो है वो बच्चों की वोकैबुलरी एनहांस कर सकते हैं। जी बताइए, कुछ पूछना हो किसी ने, कोई सवाल कुछ? आपको क्लासिफाइड कार्ड्स और नोमेनक्लेचर कार्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर यानी कि पार्ट्स ऑफ थिंग्स आपको पता होना चाहिए कि जब आप पार्ट्स करवा रहे हैं तो इसका मतलब है आप नोमेनक्लेचर कार्ड्स करवा रिक्वायर्ड है। अगर आप जो है क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं तो दैट इज बेसिकली किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट क्लासिफिकेशन देनी है। कोई सवाल नहीं है तो मैंने फिर कुछ और चीजें आप लोगों से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने थे एज अ मैनेजमेंट। थैंक यू। देखिए नोटबुक की पिक्चर, फिर वो नोटबुक है ना, कम आउट फ्रॉम द नोटबुक्स, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द नोटबुक्स। ठीक है, कोशिश करें कि कॉपियों से किताबों से बाहर आए। बच्चों को जो जो चीज ये कार्ड अट्रैक्ट करेंगे ना, उनको नोटबुक अट्रैक्ट नहीं करेगी। अगर आप ये कार्ड नहीं बना सकते तो खुद ड्रॉ करके आप कर सकते हैं, लेकिन ट्राई टू मेक द मटेरियल, ट्राई टू मेक द कार्ड्स, उनको नोटबुक और बुक से कोशिश करें कि बाहर लेकर आए। ठीक है, कार्ड्स बेस्ट है बच्चे, कार्ड्स बेस्ट है। हाथ में लेंगे, थोड़ा देखेंगे, सोचेंगे, शेयरिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो मैंने कुछ डिस्कशंस करनी थी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। आई वांट टू गिव सम टिप्स। चलिए चैट बॉक्स पे थम्स अप दे दीजिए। चलो, बहुत कंजूस है आप लोग वैसे। थम्स अप दे दे, आई एम वेटिंग। चले चले जी, ओके हो गया। अच्छा जी, मैंने आप लोगों से कोई डिस्कशन ये करनी थी कि देखें जो स्कूल होता है ना, स्कूल स्कूल बेस करता है नॉट ओनली ऑन टीचर्स, नॉट ओनली ऑन, अगर आपके स्कूल में बच्चा नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो उस स्कूल का क्या फायदा, चले मुझे बताएं। अगर आपके स्कूल में बच्चा नहीं आता, सर वाजिद आप बताएं, तो आपके इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा? डेफिनेटली मैम, सबसे पहले अगर आपके पास वसाइल हैं, चीजें हैं, लेकिन हम जिस चीज पे अप्लाई करने हैं, जिस चीज के लिए काम करना है, अगर वही चीज नहीं है हमारे पास तो फिर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज और का सर होना मायने ही नहीं रखता। अच्छा, बच्चा खुद ही से आ जाएगा या बच्चा को लाने वाला कोई ना कोई होगा? डेफिनेटली बच्चे को लाने के लिए जो मैनेजमेंट, टीचर्स, पेरेंट्स सभी का किरदार है, लेकिन सबसे पहले जो है मैनेजरियल काम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा जी, और कोई इस चीज को शेयर करेगा कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ अ चाइल्ड? एक स्कूल बिल्डिंग मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, बट देयर इज नो चाइल्ड। व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? प्लीज बोले, ये मेरा सवाल है, प्लीज बोले इस पे कि अगर आपके पास, आपने स्कूल बिल्डिंग पे पैसा लगा लिया, आपने जो है वो फर्नीचर का माल ले लिया, आपने डिकोर कर लिया, आपको हमने एग्जाम दे दी, मतलब ट्रेनिंग्स दे दी, सिखा दिया, और बच्चा नहीं आपके स्कूल में, तो क्या होगा? जी मिस तोशाबा ने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम मैम, थैंक यू। बहुत मजे की वर्कशॉप रही, बहुत एंजॉय कर रही, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। थैंक यू। डेफिनेटली मैम, नो स्टूडेंट, तो आपकी सारी एफर्ट लॉस है। जिसके लिए आप सारा वो सजा के बैठे हो, जिसके लिए आप सारी एफर्ट कर रहे हैं, अगर वही नहीं है तो आपकी सारी काबिलियत, आपकी एफर्ट्स, आप क्या स्टेमिना लिए बैठे हो, क्या आपके अंदर पोटेंशियल है, वो सारा जीरो हो जाएगा। तो जाहिर है जब मैनेजमेंट आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है एडमिशन पैटर्न करने के लिए वर्किंग करना होती है। सब कुछ स्टार्ट करने से, जब हम कोई बिल्डिंग लेते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो हम एडमिशन की पैटर्न के लिए work करते हैं। उसके लिए बाकायदा मार्केटिंग मटीरियल होता है हमारे पास टीम होती है जो हमारी पब्लिसिटी करे, मार्केटिंग करे,
मैसेज को कन्वे करें। जब कुछ स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हम अच्छी प्रोडक्शन है हमारी, हम अच्छा प्रोड्यूस कर, हम उनको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, फिर वो हमारी जो प्रोडक्शन है वो वही चली जाती है, लोगों को रिस्पॉन्स, उन बच्चों के रिस्पॉन्स से हमारे पास फिर एडमिशन आती है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली बताना पड़ता है कि हम क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम किस लिए बैठे हैं, हमारा स्कूल जो है दूसरे इदारों से क्यों डिफरेंट है, हमारी प्रैक्टिस। बिल्कुल भी सुशाबा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सॉरी आपकी आवाज मेरे ख्याल कट गई है। अच्छा, पहली तो बात ये होगी कि बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है ठीक है, हम वर्किंग कर रहे हैं, हम बताएं लोगों को। अच्छा, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, मैं यहाँ पर ये शेयर करना चाहूंगी कि आपने भी इसको सेकंड किया, सर ने भी इसको सेकंड किया, और मेरा ख्याल है मैं जिससे भी पूछूंगी हर बंदा सेकंड करेगा कि सब कुछ है, बच्चा नहीं है तो देयर इज नथिंग। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि बच्चा ले लेना कमाल है कि आपके पास 100 एडमिशन आ गए, 500 एडमिशन आ गए, तो आप बड़े, वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव गॉट 500 स्टूडेंट्स। ये कमाल है या ये कमाल है कि आपका वो 500 बच्चा स्टे करे? ठीक है। क्या ये जरूरी है कि बच्चा एडमिशन आए, या ये जरूरी है कि एडमिशन आए और वो आपके पास स्टे करे? क्या कहेंगे इस पे? मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मेरे बेल हुई और मेरे घर में और कोई नहीं, आई हैव टू ओपन द डोर, गिव मी अ मिनट प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, एडमिशन आए, हाँ जी, एडमिशन का स्टे करना, आपके पास एडमिशन रहना। अच्छा, वो कैसे रहेगा? जी, कामरा कैंपस जी, अलीहा बोले बोले। अस्सलाम मैम, वालेकुम। हमारे पास एडमिशन स्टे करे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो स्टे इस तरह करेगा कि हम अपने स्टडी लेवल को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए। ऐसा ना होना कि हमने बच्चों को रटाया। जैसे जब कोई आता है तो सबसे पहले वो हमारे स्कूल के एंट्रेंस देखता है, डेकोरेशन देखता है कि स्कूल में है वो क्या रहा है, फिर हमारी स्टडी लेवल को चेक करता है। स्टॉप हियर। मैं नहीं समझती कि आपका कोई स्कूल देख के आता है या आपकी कोई बिल्डिंग देख कर आता है, या आपको, चले फॉर एग्जांपल बिल्डिंग भी मैटर करती है, स्कूल भी मैटर करता है। मैंने ना गली मोहल्लों के स्कूलों को जो है ना, वो गली मोहल्ले के स्कूल से जो है ना, वो कहाँ से कहाँ पहुंचते देखा। ठीक है मैम, पर हमारे पास एडमिशन आया, उसने सबसे पहले बिल्डिंग चेक की, तो उन्होंने कहा बिल्डिंग इतनी छोटी है, यहाँ पर स्टडी क्या करवाते होंगे आप लोग। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो आगे, मैंने आपसे कहा ना, जैसे एडमिशन आ गया, अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं, एडमिशन आ गया, हमने बात स्टार्ट की, एडमिशन आ गया, अब क्या होगा? चाहे वो बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग में भी आपको पता है 5 मरले में भी 100 बच्चा बैठा हुआ है। मेन जो प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे चले जाते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? मैं आपको एक हकीकत चीज बताऊं, मेरे ना स्कूल में भी बहुत बड़ा एक ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर, जिसको मैं बहुत बिग ब्लंडर कहती हूँ। कि मेरी एक टीचर ने अप्रैल से बच्चे की नोटबुक चेक नहीं की थी, और अप्रैल का मंथ गुजर गया, मई का मंथ गुजर गया, मंथली जब टेस्ट स्टार्ट हुए हैं तो उसकी वो नहीं हुई भी थी, आप कह लें नोटबुक चेक नहीं हुई भी थी। और मदर के जब मदर ने भी उसी दिन खोली नोटबुक टेस्ट वाले दिन, और मुझे कॉल करके कहती है कि मैं फौजिया, वो ना मेरे बच्चे की जो है ना वो नोटबुक नहीं चेक हुई भी, और मैं बड़ी शर्मिंदा कि वो टीचर, और मेरा बच्चा कह रहा था कि अगर बतानी भी है ना बात, तो सिर्फ मैम फौजिया को बताइएगा और टीचर को ना बताइएगा, टीचर डांट देंगे मुझे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ कि अच्छा, ये लेस देन 1 मिनट में रह गया, मैं प्लीज सर इसको एंड करें, वापस आए, मैं ये बात बताऊंगी, फिर इससे मैं कुछ लर्निंग देना चाह रही हूँ, तो आप सब वापस आए, इस पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे डिस्कशन बनती है। लास्ट मिनट है, ब्रेक हो जाएगी, सर इसको एंड करके वापस आए, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। एंड आपकी तरफ से ही होगी, सॉरी, ठीक हो गया।